So we are starting with article 6. Obtain a reduction formula for x into sin raised to power n x dx. तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सेम इन्होंने साइन रेज टू पावर एन एक्स को लिख दिया है साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स. देखो अगर इनको ना देखें हम, अगर इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी हो सो इसको कैसे कर सकते थे हम. एक मेरे माइंड में ये आया कि मैं आईलेट लगाऊं, अगर ऐसे ना लगा के और कैसे लगाती हूँ. तो अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता. तो इसका मतलब मुझे इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा. अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लूँगी तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है. इसका मतलब एक्स की पावर्स डिक्रीज़ होने की जगह इंक्रीज़ हो रही है. सो दैट इज़ वाई हम इस पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं. सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप आप याद रखोगे क्या कि इन्होंने साइन रेज टू पावर एन एक्स को साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख दिया. नाउ इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है तो वी विल कंसीडर दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकेंड. सो दैट अभी इन्होंने आईलेट लगाया है यहाँ पे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स. फिर ये फर्स्ट की का डेरिवेटिव लिया है x इंटू एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज़ माइनस कॉस एक्स. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है. एन माइनस वन बाहर आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया. देन this cos x multiplied by this cos x is cos square x and ये एक और इंटीग्रेशन आ गई साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स. सो अब ये देखो ये तो हो गया हमारा फंक्शन की पावर एन माइनस वन इंटू उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है. सो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है साइन रेज टू पावर एन एक्स ओवर एन. यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. फिर जब आप इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई एन माइनस टू आ गया वाली टर्म आ गई. और जब साइन स्क्वायर एक्स से करोगे तो ये आई एन वाली टर्म आ गई. सो नेक्स्ट स्टेप में आई एन वाली टर्म को आप इसके साथ कलेक्ट कर दोगे, कंबाइन कर दोगे एंड देन डिवाइडिंग बाय आई एन. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला. सो कुछ भी नहीं करना था आपने इसमें. एक तो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स लिखना है, सिंपली आईलेट लगाना है. एंड सेकेंडली यहाँ पे जब आप कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे और इस वाली इंटीग्रल की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके पता लग गई है. सो आगे है x इंटू कॉस रेज टू पावर एन एक्स. तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स चलेंगे. कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया. देन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और इसकी इंटीग्रेशन आप, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो ये वाला जो माइनस है ये अंदर ले गए हैं इसको एंड ये फॉर्मूला बन गया. यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया इसको तो एक बार आई एन माइनस टू और एक बार आई एन वाली टर्म आ गई है. आई एन वाली टर्म्स को कंबाइन करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला. सो अब देखो वहाँ पे क्या था, x इंटू साइन रेज टू पावर एन एक्स. अब यहाँ पे x की पावर में m है, एक्स रेज टू पावर एम इंटू साइन एन एक्स. अब देखो साइन एन एक्स तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, साइन एक्स एन एक्स की तो इंटीग्रेशन हमें पता है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आईलेट लगा देंगे. सो फर्स्ट फंक्शन इज़ एक्स रेज टू पावर एम इंटू सेकेंड फंक्शन. साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है, फिर इसका डेरिवेटिव किया इंटू इसकी इंटीग्रेशन की. देन ये एज इट इज़ यहाँ पे ये आ गया. अब यहाँ पे था साइन एन एक्स, ये आई एन जो हमने शुरू किया था आई एम कॉमा एन, यहाँ पे था साइन एन एक्स और यहाँ पे है कॉस एन एक्स. तो इसीलिए अभी हम इनको रिलेट नहीं कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगी, इस पर दोबारा से आईलेट लगाऊँगी. दोबारा आईलेट लगाएंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन. सो अब देखो ये क्या बन गया, ये टर्म एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया एंड ये बन गया एक्स रेज टू पावर एम माइनस टू साइन एन एक्स. तो अगर आपका आई एम कॉमा एन ये था
तो ये क्या बन जाएगा आई एम माइनस 2 कॉमा एन एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो आप देख रहे हो सिंपली आईलेट लगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, 2 बार आप आईलेट लगाओगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। आगे सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और पेन पेपर लेके अपने आप इसको करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 8 पे, कॉस रेज़ टू पावर mx साइन nx। अब इसमें अगेन देखो कॉस रेज़ टू पावर mx का क्या करेंगे हम, साइन nx की इंटीग्रेशन तो हमें पता है, तो क्योंकि साइन nx की इंटीग्रेशन पता है तो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, डायरेक्टली आईलेट यूज़ किया। साइन nx को क्लियरली आप सेकंड फंक्शन रखोगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पता है हमें, ये आ गया। देन फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन। सो ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस स्टेप पे आके अब आप स्टक हो जाओगे। अब हम क्या करें, यहाँ पे ना तो हम आईलेट लगा सकते हैं क्योंकि कॉस रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू एक्स कॉस nx एंड साइन x। तो आप देख रहे हो आपके पास 3 अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, तो आईलेट लगाने के लिए हमें 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो ही हम आईलेट लगा सकते हैं। सो अब दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो प्रोडक्ट है इसको ख़त्म करना है। तो आपको पता है अगर मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो साइन a माइनस बी इज़ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करने से मुझे कॉस nx इंटू साइन एक्स, ये है कॉस nx इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको इधर ले जाएंगे और ये वाली इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो ये मिल गया मुझे कॉस nx इंटू साइन एक्स। सो दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये स्टेप आपको याद नहीं रहेगा पेपर में, तो प्लीज़ बार बार मैं आपको बोल रही हूँ इसको आपने करके देखना है हाथ से। सो ये कॉस nx और साइन x की वैल्यू अब आप जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की इन्होंने, इससे क्या हुआ आपके पास एक कॉस x वाली टर्म आई जिसको आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। तो अब ये कॉस रेज़ टू पावर mx इंटू साइन nx बन गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। एंड सिमिलरली ये वाली टर्म को जब आप इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो अगेन इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस नाउ। तो अब आप ये देखो, ये तो आई एम कॉमा एन ही था जिसको हम लेके चले थे, और ये क्या बन गया, इसमें कॉस की पावर भी डिक्लाइन हो गई बाय 1 एंड साइन के साथ जो nx था वो भी डिक्लाइन हो गया बाय -1। सो ये बन गया आई एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1। सो नेक्स्ट इज़ ईजी, आई एम कॉमा एन को आप इधर लेके जाओगे, कंबाइन करोगे एंड फाइनली सॉल्व करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। देखो रिडक्शन फार्मूला का मतलब यही है कि आपने जो भी पावर थी m और n उसको रिड्यूस कर दिया, तो m कॉमा n हैज़ बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस रेज़ टू पावर mx इंटू कॉस nx। इसमें भी कॉस nx की इंटीग्रेशन हमें पता है, सिंपली आईलेट लगाया। आईलेट लगाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अगेन 3 डिफरेंट फंक्शंस आ रहा है। सो अब आपको ये रिमूव करना है। सो ये रिमूव करने के लिए क्योंकि साइन का प्रोडक्ट है तो अब हम कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करने से हमें साइन x की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे। सिंपली जब प्रोडक्ट करोगे तो यू विल सी एक टर्म आपके पास आई एम कॉमा एन आ गई और एक टर्म आई एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1 आ गई। सो इसको सॉल्व करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। इसके बाद है आपके पास आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 7E 7G एक्सरसाइज। सो 7F एक्सरसाइज के बाद मैं दोबारा इस पे आर्टिकल 9 पे आऊँगी। सो दिस आर्टिकल 9 A पार्ट एंड B पार्ट मैं अभी स्किप कर रही हूँ, सो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आई एम कमिंग टू द एग्जाम्पल्स नाउ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ आई एन इज़ इक्वल टू 0 to π/2 x रेज़ टू पावर cos nx dx। सो अभी आपने देखा हमने x इंटू कॉस रेज़ टू पावर nx की कैसे की थी, रिडक्शन फार्मूला कैसे यूज़ किया था कि इसको cos n माइनस 1x इंटू कॉस x लिखा था। उसके बाद आईलेट लगाया था, आईलेट लगाने के बाद
इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था कि ये जो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आएगा इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे और इसकी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सो देने से यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये आ गया। देन दे हैव सेड हैंस इवैल्यूएट I4। तो जब आपको रिडक्शन फार्मूला मिल जाएगा, ये रिडक्शन फार्मूला है, इसमें आप n को 4 पुट करोगे तो ये आएगा। देन इसी में जब n को 2 पुट करोगे तो ये आएगा। I0 की वैल्यू निकालने के लिए इसी में n को 0 पुट करेंगे तो ये I0 की वैल्यू आ जाएगी π²/8। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, I0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो I4 की वैल्यू मिल जाएगी एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद है एग्जाम्पल 2। इफ़ un इज़ इक्वल टू 0 to π/2 x⁴n sin x। सो x⁴ sin x का भी ईजी है, आप सिंपली इस पर आइलेट लगाओगे। ये देखो ये इन्होंने आइलेट लगाया, आइलेट लगा के ये अपने आप in-1 वाली टर्म आ गई है। सो π/2 0 to π/2 लिमिट्स पुट करने के बाद ये बन गया आपके पास n टाइम्स x⁴n-1 cos x। तो साइन के साथ कलेक्ट करना था तो एक और बार आइलेट लगेगा। सो यहाँ पे इन्होंने ये एक और बार आइलेट लगा दिया, सिंपली लिमिट्स पुट की। सो ये आ गया आपका un। तो उसको अब un लिखा है, ये बन गया un-2 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। उसके बाद बोला था उन्होंने हैंस इवैल्यूएट u5। तो इसमें आप n को 5 पुट कर दोगे, देन n को 3 पुट कर दोगे, n को 3 पुट करने से ये आएगा। सो u1 की वैल्यू के लिए आप स्टार्टिंग वाले उसमें n को 1 पुट करोगे, इसमें आइलेट लगा के आंसर आ गया 1। सो u1 की वैल्यू यहाँ पुट करने से u3 मिलेगा, u3 की वैल्यू यहाँ पुट करने से u5 मिल जाएगा एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें था u5 एंड फिर u4 भी फाइंड करना था। सो उसी में n को 4 पुट करने से सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 cos⁴mx इंटू cos nx। तो क्योंकि cos nx की इंटीग्रेशन हमें पता होती है तो डायरेक्टली आइलेट लगाया था, आइलेट लगा के प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos a माइनस b और साथ साथ में लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to π/2। तो सिंपल हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। एंड फार्मूला फाइंड करने के बाद दे हैव आस्क्ड यू टू इवैल्यूएट cos⁵5x cos 3x। तो m को 5 और n को 3 पुट कर देंगे। सो ये देखो ये जब इनके पास रिज़ल्ट आ गया m5 एंड n3 तो ये I5,3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ 4,2। तो इसी में ही m को 4 और 2 पुट किया, ये आ गया 3,1, फिर 3 और 1 पुट किया, ये आ गया। अब I2,0 को गिवन इंटीग्रल में पुट करने से cos² dx, इसको आप 1 + cos 2x करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो π/4। वो यहाँ पुट करेंगे तो I3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की एंड हेंस I5,3 आंसर आ गया। इसके बाद दिस इज़ एक्सरसाइज 7E। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ थीटा एक्स की जगह थीटा लिख के किया है इन्होंने। तो आपने सारे क्वेश्चन में एक्स की जगह थीटा यूज़ कर लेना है। देन दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7E। आपके पास बुक है, वहाँ से देख के आप कर सकते हो। एंड दीज आर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7E एंड दीज आर द आंसर्स। So next topic we'll discuss in the next lecture.